नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर पंजाब के जिला लुधियाना के गाँव चार साहिब में, जिसका ब्लॉक पड़ता है माछीवाड़ा। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, धान और आलू। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था, हम आपको गांव में ले चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव चार साहिब में, जिसका ब्लॉक पड़ता है माछीवाड़ा, जिला लुधियाना। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना के विशेषज्ञ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। मैम, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मकसद था कि जो भी हमारे पहले खेती होती थी जिस तरीके से परंपरागत तरीके से, उसको विज्ञान के साथ जोड़ के किस तरीके से दोबारा से शुरू किया जाए, जिससे कि हमारी मिट्टी की सेहत ठीक हो, हमारे पानी का लेवल ठीक हो और जो हमारा फसल मिल रही है उसकी क्वालिटी तो लोगों को रसायन की रहित मिले। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 2015 में ये स्कीम 3 साल के लिए शुरू की गई थी, 2018 तक, लेकिन उसके बाद इसे दोबारा बढ़ा दिया गया है और इस बार फिर बजट में इसका 450 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसके अंदर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फार्मर्स के लिए, क्योंकि अकेले किसानों के लिए अपने आप को एक सर्टिफिकेशन दिलाना ऑर्गेनिक फार्मिंग का थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच सरकार की तरफ से रखी गई है। 20 करीब फार्मर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिनको कम से कम कुल मिला के 20 हेक्टेयर ज़मीन उसमें लेनी होती है एक ग्रुप के अंदर, और ऐसे 25 ग्रुप या 25 से ऊपर ग्रुप मिला के फिर इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। ये मदद 50,000 रुपये पर हेक्टेयर फार्मर को दी जाती है हर साल 3 साल के लिए। इसमें 31,000 रुपये जो है वो तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह से मिलती है, और जो बाकी मदद है वो उन्हें किसी भी तरीके की सपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए दी जाती है या मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए दी जाती है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। आप बताइए, जैविक खेती आपने कैसे शुरुआत करी और आज कहाँ तक आप अपनी जैविक खेती को लेकर आ गए हैं? जी, जैविक खेती मैंने 2013 में शुरू की थी, कि वो लगभग आज 8-9 साल हो गए हैं। और इसके बीच में मेरे को अपने कृषि विज्ञान केंद्र समराला ने भी सहयोग किया, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक क्लब बनाया गया उनके द्वारा, तो मैं क्लब का मेंबर भी हूँ। और अभी सफलतापूर्वक मैं 8 एकड़ की खेती है जो जैविक कर रहा हूँ। तो जैविक खेती की शुरुआत आपके मन में कैसे आई कि जैविक खेती की शुरुआत की जाए? जैविक खेती की बात ऐसे शुरू आई क्योंकि हमारे जो पुरख थे वो पहले रासायनिक मुक्त खेती करते थे, जो कि अभी अपने रासायनिक खेती पे कन्वर्ट हो गया।
तो उसको अभी बीमारियां बहुत आने लगी, छोटे बच्चों में बीमारियां आने लगी, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होने लगा और जो पानी का लेवल है वो भी डाउन होने लगा और वो भी दूषित होने लगा। इसके कारण जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ये हमारे गांव में एक कैंप लगा था, तो उससे प्रेरित हो गए मैंने 2013 में खेती शुरू की थी 1 एकड़ से, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मैं चेंज होता गया और KVK का मेरे को सहयोग मिलता गया, तो मैं अभी पूरी 8 एकड़ खेती जैव कर रहा हूँ। जैविक खेती में आप कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं? जैव खेती में मैं वेजिटेबल ले रहा हूँ और मेरी अभी बागवानी भी है। तो बागवानी में मेरा केला है, नींबू है और शुगर केन का भी मैं खेती कर रहा हूँ, हल्दी का खेती कर रहा हूँ, ये अलग अलग फसलों का खेती कर रहा हूँ मैं। तो आप चाहते हैं कि आपको जैविक खेती की मार्केटिंग मिले? जी हाँ, जैव खेती की मार्केटिंग ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि जैविक खेती की अगर उनको एक मार्केट मिलेगी जहां वो अपना उत्पाद बेच सकेंगे तो उससे उनको और भी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, किसान भाई का कहना है कि जैविक खेती की अगर उनको मार्केट मिल जाएगी तो जो बाकी के किसान हैं और उनको भी एक लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसमें जैसे हमने बताई कि एक हमने PAU में जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब बनाया, सो उसमें हरमन जी को भी जोड़ा है और ऐसे ही हमने अपने एरिया से 70 किसान करीब दिए हैं और पूरे पंजाब से हमारे पास 1000 के करीब जो किसान हैं उस क्लब के मेंबर बन चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कौन कौन से ये प्रोडक्ट ये जो तैयार करते हैं, जैसे ये वेजिटेबल में, फ्रूट में काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ और फार्मर हैं जो तो मिनिमल प्रोसेसिंग तक भी चल गए हैं। ठीक है जी, जैसे किसी ने अचार बनाना है या कोई सीड का काम कर रहा है, इन सभी को हम एक साथ क्लब करके अब इनके लिए हम कुछ हट्स तैयार कर रहे हैं। जैसे हमने PAU में भी एक हट जो है इनके लिए खोली है, ऐसी KVK में भी हमने एक फार्मर हट इनको खोल के दी है और हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी अच्छा एक सहयोग जो है वो मिल रहा है इनको, ताकि हम इनको प्लेटफॉर्म दे सकें। और जैसे इन्होंने बताया कि सर्टिफिकेशन जो है आपकी वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फार्म को एक बार सर्टिफाई करा लेते हो तो एक कंज्यूमर के लिए एक विश्वास बनता है जो ग्राहक आपके पास आता है कि क्या वाकई में ही आपका जो एक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सो अगर वो सर्टिफिकेशन होती है तो उस पर भी थोड़ी सी मार्केटिंग आप इजीली जो है वो कर सकते हो। सो इस स्कीम पे भी हम फार्मर को अवेयर भी कर रहे हैं और हम ऐसे कैंप्स लगा के हम कोशिश कर रहे हैं कि इस छोटे छोटे क्लब्स बना के उनमें जो किसान हैं उनको उसमें मेंबर्स बनाया जाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव चार साहिब की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? घर वास्ते करते हैं। किस तरीके से करते हैं आप? घर जो सब्जियां हो गई उस लिए वरतते हैं अपनी सेहत लिए। तो आपको लगता है जैविक खेती से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है? हाँ जी, अपनी सेहत सही है जी। आप हमें आपने बताया कि आप घर के लिए करते हैं, तो और आप जो आप खेती करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? और रसायन ते जी। तो आप रासायनिक खेती क्यों कर रहे हैं? आपको पता है रासायनिक जो खेती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो फिर भी आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो जैविक खेती क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जैविक खेती मार्केट में प्रॉब्लम आती है जी। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको मार्केटिंग जो है वो हमारे सहयोग करेंगे और आपके साथ एक वो जैसे उन्होंने बताया कि वो क्लस्टर बना रहे हैं जैविक खेती का, तो और बनाया भी है उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप जैविक खेती करेंगे तो उसके अच्छे दाम मिलेंगे, तो आप जैविक खेती और आगे बढ़ाएंगे उसको? हाँ जी, ग्रुप के विच रल के काम करांगे कई। तो आप अब जैविक खेती करेंगे? हाँ जी, हाँ जी।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उसको भी वो जैविक खेती में आएंगे, और उन्होंने कहा है कि जब ग्रुप में खेती करेंगे तो उसमें उनको लाभ की प्राप्ति भी होगी। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी नहीं करते नहीं है, मन बना रहे हैं करने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको मंडी जो लार्ज स्केल पे मिलनी चाहिए, जो हमारे समराला में लोकल मंडी है वहाँ पे तो एक सेम रेट है, चाहे आप ऑर्गेनिक लेके जाओ चाहे दूसरा, और छोटा किसान कोई भी है वो बड़ी मंडी में पहुँच नहीं कर सकता। उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको छोटी मंडियों में भी अलग होना चाहिए। हमारा मान लो छोटी मंडी में भी आप चाहते हैं कि आपका जैविक खेती जो है वो बिकना चाहिए और उसके अच्छे दाम मिलने चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई का एक गुजारिश है कि जैविक खेती के लिए एक अलग से मंडी के अंदर एक अलग छोटी जगह होनी चाहिए, मंडी होनी चाहिए जैविक की, जहां उनको अच्छे दाम मिले। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती की आज चर्चा चल रही है, जैविक खेती करते हैं आप? यस सर करते हैं। बताइए किस प्रकार से करते हैं? मेरी खुद की मार्केटिंग है, मैंने अपना 8 एकड़ में जैविक खेती करता हूँ, पंजाब एग्रो से सर्टिफिकेशन ले रखी है मैंने, और मैंने खुद ही अपनी मंडी क्रिएट की है। जो फार्मर्स हैं, जो कस्टमर वो मेरे से खुद आके बाय करते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता, खुद मेरे पास आके सारे बाय करते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? मेरे को 8 साल हो गए। आपके मन में कैसे आया कि जैविक खेती की शुरुआत की जाए? मैं एक्चुअली इस जॉब से इससे पहले मैं जॉब में था, जॉब के दौरान मैंने पूरा इंडिया घूम लिया है। उसके दौरान मैंने देखा भी बहुत स्टेटों में जैविक खेती करते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी होती है। पंजाब में दिन पर दिन सेहत डाउन हो रही है, इसके कारण मेरे भी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम आई। उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं जैविक खेती में आया था। तो आपकी जो मार्केटिंग हो रही है वो अच्छे से हो रही है, दाम अच्छा प्राप्त कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैविक खेती लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती जो है लाभकारी है, और आप भी जैविक खेती से जुड़े। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई है, जो कीट प्रबंधन करना है वो कैसे कर सकते हैं जैविक खेती में। एक तो जैसे जैविक खेती में हमारी मिट्टी की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम रसायन नहीं उसमें इस्तेमाल करते। और दूसरी बात, जैसे कीटों की बात अगर करें तो जैविक खेती में ये है कि जो हमारे मित्र कीट आजकल ख़त्म हो रहे हैं रसायनों के इस्तेमाल से, तो उनकी पॉपुलेशन थोड़ी वैसे ही बढ़ जाती है ना, क्योंकि हम रसायन नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो मित्र कीट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मित्र कीट जो हैं वो हम सबको पता है कि कितने फ़ायदेमंद हैं, वो जो फसलों पे नुकसान करने वाले कीटों को खा जाते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये है कि जो हम इसमें रसायन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते ना जैविक खेती में, लेकिन इसकी बजाय हम जो जैविक तरीके से जो कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे इसमें पहले आ गया नीम की स्प्रे आ गई। नीम की स्प्रे जो है, लेकिन इसमें ये बात मेनली देखने वाली है कि हमने कौन सी स्टेज पे नीम की स्प्रे करनी है, क्योंकि जो नीम की स्प्रे होती है वो सब ज़्यादा जो असरदायक उसी स्टेज पे होती है कि जब अभी जो कीट हैं कम आए हों खेत में। तो हम इसके लिए नीम का स्प्रे तैयार कर सकते हैं। जैसे उसमें हम 4 किलो जो नीम के पत्ते, लेकिन नए नए पत्ते होते हैं, उनको 10 लीटर पानी में उबाल के आधे घंटे तक उसके 10 लीटर पानी में उबालो, और फिर जो उसका घोल तैयार हो जाएगा उसको हम 1200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेज का जो हमें ख़ास ध्यान में रखनी है कि जो अभी जब पॉपुलेशन उसकी स्टार्ट होती है, कीट की मतलब आरंभ होती है, तो उसी समय हम उसको स्प्रे कर दें। क्योंकि हम असल में रसायन हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि जब उसकी पॉपुलेशन फसल में बहुत ज़्यादा कीटों की, जो हानिकारक कीट हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम पे जो नीम की स्प्रे उतनी काम नहीं करती, उस टाइम पे हमें रसायन ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि हमें वो स्टेज का ज़रूर ध्यान रखना है अगर हमें नीम की स्प्रे करनी है। अगर हम समय समय पर अगर नीम की स्प्रे करते हैं, हाँ जी, तो कीटों का प्रबंधन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वही है कि हम स्टेज देख लें कि इनिशियल जो अभी आरंभ हो रही है जो कीटों की जनसंख्या, उस टाइम पे उसकी स्प्रे कर दें, तो उसमें एक्चुअली नीम की स्प्रे का ये फ़ायदा है कि उसकी कोई नुकसान भी नहीं है। अगर उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलेंगे आपको, तो उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे जो वातावरण में जो जमा नहीं हो रहा, उसका वो टूट रहा है, तो उसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप नीम की स्प्रे कर रहे हैं। नीम की
स्प्रे के बिना अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कई और जैसे ट्राइको कार्ड्स की शुरुआत की हुई है, वो भी हम अपने जैसे धान पे लगा सकते हैं। वो ट्राइको कार्ड्स वो जैविक तरीके से जो सुंडी होती है, जो उसकी जो सेंट्रल शूट पे अटैक करती है धान की, तो उसके कंट्रोल के लिए जैविक एक तरीका है कि हम ट्राइको कार्ड्स जो इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में। ट्राइको कार्ड्स जो अलग अलग हम जैसे 1 एकड़ के लिए 40 स्पॉट्स पे हम ट्राइको कार्ड्स लगा सकते हैं, तो वो भी एक कीटों के प्रबंधन का जैविक तरीका है। और ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, एक उल्ली ही है जो उल्ली के अगेंस्ट काम करती है, तो वो भी ट्राइकोडर्मा की भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की हुई है धान के लिए, खासकर बासमती के लिए। तो ऐसे जैविक तरीके काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे हम अपने कीटों का और बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हम कीटों से प्रबंध कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती करते सी जी पहला, फिर मार्केटिंग करके ना फिर छुड़ दी, फिर हुण घर आपदे खाण योगा बस ਉਹਦਾ प्रयोग करते हैं। तो मैं थोड़े माध्यम ये भी कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ने इस पास जैविक खेती वाल जोर ना दिया तो ये बिल्कुल जहर बन जाएगा, क्योंकि हमारे इतने गांव में आलू का ज़्यादा खेती होता है। पहले आलू में 1 क्विंटल डाई डालते थे, जहाँ पहले सुपरे डालते थे, डाई भी नहीं डालते थे, फिर डाई डालते, फिर 1 क्विंटल जाके थैला यूरिया डालते थे। अब आज हमारे गांव में 3 क्विंटल डाई 1 एकड़ का, 2 क्विंटल यूरिया, उदों बिना स्प्रेहाँ आलू बिल्कुल जहर बन चुका है। ये सरकार ने इस पास बिल्कुल ध्यान ना दिया, इसके पास बहुत ज़ोर से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ये जहर बन जाएगा सब। तो आपने जैविक खेती क्यों छोड़ी? जैविक खेती मार्केटिंग करके मार्केट नहीं सी पहले, सानू शहर दूर पैंदे ने, बड़े शहर जिवें चंडीगढ़ जैविक खेती की बड़ी पुछ है, उत्थे बड़ा वधिया रेट मिलता, पर सातों ये 70 किलोमीटर है, लुधियाना सातों 65 किलोमीटर है। बड़े शहर में जैविक खेती की मांग है, लेकिन छोटे शहर सानू नेड़े पैंदे, छोटे शहर से नहीं होती है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप किस तरीके से जैविक खेती की मार्केट कर सकते हैं। हाँ। तो आप दोबारा से जैविक खेती शुरू करेंगे? देखो KVK वाले सेंटर आए डॉक्टर साहब हुण दसदे सी, ते इन्हां ने हुण उत्थे होस्टल जावदे तैयार कीते ने, कर रहे ने, एक बहुत ज़्यादा जोर ला रहे ने, रोज़ इसे बारे कैंप ला रहे ने सारे पिंडां विच। जैविक खेती बारे साडे KVK सेंटर समराले वाले बहुत ज़्यादा जोर ला रहे ने, बहुत ध्यान दे रहे हैं इस पासे, लेकिन सानू भी हुण दोबारे फिर इस पासे चलना पऊगा, नहीं तो फिर जिवें जहर बन जाएगा। फिर ये आप करेंगे जैविक खेती? जैविक खेती करेंगे, जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती अब वो अवश्य करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं।
गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई ने कहा था कि रासायनिक इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि जिससे हमारी खेती जो है वो भी खराब होगी, साथ ही साथ हमारी सेहत भी खराब होगी। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो रासायनिक खेती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कैसे हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। असल में सौरभ जी बात यह है कि हमारे जो पंजाब का किसान है ना, उसका जो पहला फोकस है अच्छी पैदावार लेना खेत से, है ना। और जब ये खादों का जो रासायनिक खादों का प्रचलन शुरू हुआ तो फार्मर्स ने देखा कि जब इनको डालते थे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। ठीक कह रहे थे मेरे भाई कि जैसे जैसे पहले जैसे आलूओं की बात की उन्होंने कि DAP के एक बैग के साथ आलू की प्रोडक्शन हो जाती थी, फिर फार्मर उसको 2 पे ले गया, फिर 3 पे ले गया, और उसको ये लगने लग गया कि अगर ज़्यादा खाद डालेंगे तो उससे जो है उसका उत्पादन बढ़ेगा, उससे उसको इनकम भी अच्छी होगी। ठीक है जी। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि जब एक लिमिट होती है, आप केमिकल को भी कितना भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि उनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फास्फोरस ज़्यादा डाल रहे हो तो फिर आपको नाइट्रोजन भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ऐसे ही पोटाश भी बढ़ेगी, फिर छोटे तत्व जो है उनकी कमी आ जाएगी तो उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे तो उनका बैलेंस बिगड़ता जा रहा था। तो उसके बाद फिर हमने क्या कोशिश की कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, पहले तो हमने इन सभी के जो जैसे हमने क्या कि सॉइल की टेस्टिंग शुरू की, मृदा की टेस्टिंग शुरू की, और इनको मृदा कार्ड बना के दिए ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी फर्टिलाइज़र की जो उर्वरक की जो है ज़्यादा ज़रूरत है। सो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और साथ में जैसे इन्होंने बात की तो हमने बायो खाद भी तैयार करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जब एक जो प्लांट है, अगर एक बूटा है जो जब उसने ज़मीन से खाद लेनी है तो वो उसको भी कन्वर्ट करके लेता है, उसको रासायनिक फॉर्म में नहीं लेता, वो उसको अवेलेबल फॉर्म में उसने लेना है। उसको वो कन्वर्ट करने वाले इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। तो हमने ऐसा भी किया है कि हमने जो बायो खाद बनाई है, आलूओं के लिए भी बनाई है, कणक के लिए बनाई है और फसलों के लिए भी बनाई है, उसमें हमने कोशिश की है एक तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसमें डाले हैं ताकि जो नाइट्रोजन तत्व है जो है वो उसको हवा से लेके उस बूटे को दे सकें। दूसरा हमने जैसे इन्होंने कहा कि फास्फोरस की जो खाद है DAP खास तौर पे उसका बहुत प्रचलन बढ़ा है, यूज़ बढ़ा है, उसके लिए हमने PSB डाला उसमें, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो फास्फोरस को घोल के बूटे को दे सकते हैं। ज़मीन में बहुत पड़ी है लेकिन वो बूटे को नहीं मिल रही, तो हमने ये जो बायो खाद बनाई है ये भी हम किसानों को दे रहे हैं। और आलू में जैसे इन्होंने बात की उसमें हमने 4 किलो उसकी सिफारिश की है कि अगर 4 किलो बायो खाद आप उसमें डालते हो तो उसके साथ आप अपनी जो DAP की जो रिक्वायरमेंट है उसको आधा कर सकते हो। सो ये भी हम किसानों को सप्लाई करें। और हम कृषि विज्ञान केंद्र में इस साल हमने 35,000 बायो खाद के जो टीके हैं वो तैयार किए हैं इस चीज़ के लिए। हमारे किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये समराला में जो है तहसील कम्प्लेक्स के साथ जो स्थित है। और अगर वो फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 01628 261 597। सो इस पे वो हम हमारे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बता दें अगर आप भी कृषि विज्ञान केंद्र लुधियाना से संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे और एड्रेस पे आप संपर्क कीजिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? नॉलेज नहीं है, नहीं। अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया जैविक खेती के बारे में और उसके फायदे भी बताए, तो आप जैविक खेती करेंगे? हाँ जी करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो जैविक खेती नहीं करते, परंतु हमारे जो विशेषज्ञ ने बताया जैविक खेती के बारे में तो अब वो जैविक खेती करेंगे। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? जैविक खेती करने से मतलब कि लाभ घट है जी। जो तो मुनाफा बढ़िया होगा तब करेंगे जरूर। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया जैविक खेती के फायदे, अभी हमारे किसान भाई ने भी बताया कि वो 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और उनको बहुत फायदा हो रहा है। तो आप भी अगर हमारे वैज्ञानिक से संपर्क करें जैविक खेती के बारे में और उसके फायदे मिलेंगे तो आप जैविक खेती करेंगे? जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक खेती में उनको लगता है कि जैविक खेती लाभकारी नहीं है, परंतु हमारे विशेषज्ञ ने से वो संपर्क करेंगे और हमारे किसान भाई जो
सफल किसान है जिन्होंने बताया कि वो 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, वो उनसे भी संपर्क करेंगे और जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? सर राइट नाउ तो नहीं करते हैं, बट इन फ्यूचर प्लानिंग है अभी स्टार्ट करने की। मैं एक्चुअली नरेंद्र पाल जी को फॉलो भी कर रहा हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ, जो उनके ऑपरेटर्स हैं वो सभी फॉलो करता हूँ, तो मे बी इन फ्यूचर मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो भी जैविक खेती की शुरुआत करेंगे और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, हम जानते हैं कि वो किस तरीके से अपने कीटों का प्रबंधन करते हैं। हाँ जी, जो कीट प्रबंधक है उसके लिए मैं 2-3 मेथड अपनाता हूँ। जैसे नीम की पत्ती होगी, ततूरे की पत्ती होगी, हरी मिर्ची होगी, लहसुन हो गया, और इसका घोल बना के भी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ भी करता हूँ। अगर मेरे को जल्दी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको उबाल के करता हूँ। और दूसरा मेथड मेरा ये है कि जो अपनी ज़मीन है, सॉइल है, मिट्टी है, उसका एक खड्डा बनाते हैं हम लोग। जो खड्डा है कि लगभग 2.5 से 3 फुट लेते हैं। उसका जो साइड वाला मिट्टी है वो ऊपर से लेके नीचे तक लेते हैं। जो 1 एकड़ का उसका फार्मूला है वो है 25 किलो मिट्टी लेते हैं हम लोग, और उसको 200 लीटर पानी में डिप करते हैं। तो 24 घंटे से लेके 48 घंटे उसको घोलते हैं 2-3 टाइम दिन में। उसके बाद जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जो उसका पानी होता है, तो उसकी हम लोग अपनी क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप हो, उस पर स्प्रे करते हैं। तो हमारा कीट प्रबंधक के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभकारी है। बहुत ही लाभकारी है। हमारे किसान भाइयों को इस तरीके से कीट प्रबंधन करना चाहिए और फ्री में कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया किस तरीके से वो कीटों का प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आप भी जैविक खेती करें और लाभ की प्राप्ति करें। साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव जार साहब की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।